दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूज़र हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब भी आप एमएस वर्ड यूज़ करते होगे, तो आपको ये फ़ील होता होगा कि अगर आपकी कमांड कीबोर्ड के ऊपर अच्छी खासी होती, तो आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा बचा लेते। जो काम आप माउस से करते हैं, आप एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शंस को ढूँढते हैं, वही काम अगर आपको कीबोर्ड से करना आ जाए, तो आपका काम कितना शॉर्ट हो जाएगा और आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी भी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप कीबोर्ड के साथ थोड़ा फ़ैमिलियर हो जाते हो या फिर कह सकते हैं कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के साथ फ़ैमिलियर हो जाते हो। तो अगर आप एक एमएस वर्ड यूज़र हो और एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट को यूज़ करते हो या इस शॉर्टकट्स को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको 30 मिनट के अंदर 100 शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ के साथ। अब इस कैटेगरी में हम लोग 10 शॉर्टकट की सीखेंगे, जिनमें से सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन बेसिकली एमएस वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जिसमें लिखा है 100 एमएस वर्ड शॉर्टकट। जैसे मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा डॉक्यूमेंट सेकंड। ये हो जाता है एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। फिर हम लोग सेकंड शॉर्टकट की सीखते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। जैसे कंट्रोल ओ प्रेस करोगे, आपके पास ये ओपन की विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ से आप जिस भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, आपको सिंपली उस डॉक्यूमेंट में क्लिक करना होता है और कुछ ही टाइम में वो डॉक्यूमेंट आपके सामने में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की सीखते हैं F12। F12 का यूज किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर किसी नए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सपोज इसमें अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने इसमें लिखा माई नेम इज मोहित सिंह। अब मुझे इसको सेव कराना है, तो हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग F12 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक सेव एस की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करा सकते हैं। अब यहाँ से हमको लोकेशन चूज करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे मोहित सिंह इसका नाम रखता हूँ और मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो जाए, तो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे और हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग सीखते हैं वो सीखते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का ये काम होता है कि अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हो और उस काम को अपडेट करा के सेव कराना चाहते हो, तो आप कंट्रोल एस का यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ आई एम ए कंप्यूटर ट्रेनर, ये मैंने एक लाइन इसमें ऐड करी है और मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन हमारे मोहित सिंह वाले डॉक्यूमेंट में सेव हो जाए। तो हमें बस कीबोर्ड से कंट्रोल एस बटन प्रेस करना होता है और आपका डॉक्यूमेंट दोबारा से लोड होने के बाद फिर से सेव हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी काम को अपडेट करा के सेव करा सकते हो अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का जो यूज होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए होता है। जैसे अगर आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ होगा आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ये विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगी, बस आपको प्रिंट में क्लिक करना होता है अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होता है तो। अभी मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, इस वजह से हमारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ के तौर पे सेव होगा, वो प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल पी कमांड यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की सीखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू, जो कि एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू कर दें तो हमारा वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी यहाँ पे है कंट्रोल एफ, जिसका यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में से ढूंढने के लिए। तो जैसे आप कंट्रोल एफ बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो जो आपको ढूंढना होता है, ये उसको फिर आपके डॉक्यूमेंट से हाईलाइट कर देता है और टोटल रिजल्ट जो आपके पास होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाते हैं, जहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करने पर आपको डायरेक्ट वहीं पर भेज देता है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एच, जिसका यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कराने के लिए। तो जैसे आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जो भी टेक्स्ट इसमें रिप्लेस कराना होता है वो आप इसमें लिख सकते हो। सपोज मुझे इसमें डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कराना है और डॉक्यूमेंट की जगह पे मुझे फाइल लिखना है। तो जैसे मैं रिप्लेस में क्लिक करूंगा तो पहले डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा, उसके बाद हम उसको रिप्लेस करा सकते हैं। ये एक बार रिप्लेस करने के बाद दूसरे टेक्स्ट को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अगर हम लोग रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितनी जगह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उन हर जगह पे हम लोग डॉक्यूमेंट की जगह फाइल कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के, जो कि हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने के लिए यूज किया जाता है।
जैसे मैं इस टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल के बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, इससे हमारा हाइपरलिंक सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों को अपने कंप्यूटर से कोई फाइल इसमें लिंक करानी होती है, तो डायरेक्टली हम उस फाइल को लिंक करा सकते हैं। सपोज यहाँ से मैं किसी लोकेशन में जाता हूँ और उस लोकेशन में जाने के बाद कोई फाइल इससे लिंक करा लेता हूँ। जैसे इसमें लिखा है 15 एक्सेल ट्रिक्स, यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, अभी जो यहाँ पे लिखा है बेसिक शॉर्टकट्स 10, तो यहाँ पे ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के इस पर बेसिक शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको यस करते हैं, तो ये आपके लिए डायरेक्टली उसी फाइल को ओपन करा देता है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं एक हाइपरलिंक की मदद से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट F4। वो है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। अगर मैं ऑल्ट F4 करूंगा तो ये वाली फाइल जो होगी वो क्लोज करने के लिए मेरे पास एक सेक्शन दिखाएगी। जो भी मैंने काम किया है उसको मुझे सेव कराना है, डोंट सेव कराना है, या फिर ये एक्शन मुझे कैंसिल करना है, तो मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ अभी के लिए। तो कंट्रोल F4 से हम डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज थी। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग फाइल मैनेजमेंट शॉर्टकट देखेंगे और इसमें भी 10 शॉर्टकट की हम लोग देखेंगे। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और हमें प्रिंट करने से पहले का उसका व्यू देखना है कि प्रिंट करने से पहले वो हमें कैसे दिखेगा, उसके लिए आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस कर सकते हो, जिससे आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपकी फाइल दिख रही है, आपका पेज आपको बता रहा है कि आपके पास इतना मार्जिन सेक्शन है और आपके एक पेज में इतना एरिया प्रिंट होगा। फिर उसके बाद अगर आपको चेंजेस कराना चाहते हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली करा सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। तो अगर आप कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करते हो, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका ओपन सेक्शन ओपन हो जाता है। यानी कंट्रोल O से भी वही काम होता है, पर कंट्रोल O आपको ये वाला सेक्शन देता है जहाँ से फाइल की लोकेशन आप ब्राउज करवाते हो। बट जैसे आप कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करते हो, ये डायरेक्टली ओपन सेक्शन दे देता है, आप डायरेक्टली फाइल को यहाँ से ब्राउज करा सकते हो। तो ये भी आप यूज कर सकते हो जब कोई फाइल आपको ओपन करानी होती है। सेम जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं, नॉर्मल F12 बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे पास सेव एस का ये वाला सेक्शन ओपन हो गया आता है। और वहीं अगर हम लोग शिफ्ट के साथ F12 बटन प्रेस करते हैं, तो हम डायरेक्टली यहीं से अपनी लोकेशन को चूज कर सकते हैं, हमें कौन सी लोकेशन में अपनी फाइल को सेव कराना है। और उसके बाद हमें फाइल का नाम क्या रखना है वो भी हम लोग यहाँ से सेव करा सकते हैं। और डायरेक्टली अपनी फाइल को हम लोग सेव भी यहाँ से कर सकते हैं शिफ्ट के साथ F12 करने से। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की जाए वो है कंट्रोल शिफ्ट F12। वो है किसी फाइल को प्रिंट कराने के लिए। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F12 बटन प्रेस करोगे, इससे आपका प्रिंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी फाइल को प्रिंट करा सकते हो। यानी प्रिंट करने की ये तीसरी शॉर्टकट की आपको मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की इसके अंदर है कंट्रोल ऑल्ट एस, जिससे आप अपनी MS वर्ड की विंडो को स्प्लिट करा सकते हो, दो सेक्शन में देख सकते हो। यानी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फाइल मैनेजमेंट। अब जैसे ही मैं कंट्रोल ऑल्ट एस बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे एक स्प्लिट ऐड हो जाएगा। अब इस स्प्लिट के थ्रू हम अपने सेम डॉक्यूमेंट को दो टाइम देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, और कोई दूसरी चीज देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एस करने से ही वही ऑप्शन रिमूव भी हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट पी। तो जैसे ही अगर हम लोग कंट्रोल ऑल्ट पी करते हैं तो हम प्रिंट लेआउट में आते हैं। अब आपको लग रहा होगा हमने तो कुछ किया ही नहीं। बेसिकली अभी हम लोग प्रिंट लेआउट के अंदर ही हैं। अगर मैं व्यू टैब में जाऊं, आप देखोगे प्रिंट लेआउट में हम लोग हैं। अगर मैं वेब लेआउट में चले जाऊं तो अभी हमारा डेटा सेक्शन इस तरीके से दिख रहा है। वहीं पे मैं ऑल्ट कंट्रोल पी करता हूं, हम लोग आ जाते हैं प्रिंट लेआउट के अंदर। तो इस तरीके से आप प्रिंट लेआउट के अंदर जा सकते हो। अगर इसी तरीके से अगर आपको ड्राफ्ट व्यू देखना है, तो आपको ऑल्ट कंट्रोल एन बटन प्रेस करना होता है, या आपका ड्राफ्ट सेक्शन ओपन हो जाता है। सेम लाइक अगर आप ऑल्ट कंट्रोल ओ प्रेस करते हो तो आप आउटलाइन व्यू में आ जाते हो, जो कि आपका ये वाला व्यू सेक्शन होता है। कुछ इस तरीके से आपका आउटलाइन सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे क्लोज कराना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो, वो क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हमारी है यहाँ पे, वो है कंट्रोल शिफ्ट एस। ये जो हमारे पास स्टाइल्स होती है ना यहाँ पे, इनमें से अगर कोई स्टाइल हम लोगों को लगानी होती है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एस बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे पास अप्लाई स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ से हम किसी भी स्टाइल को चूज करा के वो स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर है तो हम यहाँ से क्यों चूज करेंगे। ये ऑप्शंस अभी होम टैब के अंदर हम लोग हैं तो हम लोगों को डिस्प्ले हो रहे हैं, पर अगर हम किसी दूसरे टैब में काम करेंगे और वहां पे अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, तो वहां पर भी हम लोग स्टाइल्स को अप्लाई करा सकते हैं। तो ये हो जाता है स्टाइल्स को अप्लाई कराना। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ऑल्ट 1, जिससे हम हेडिंग स्टाइल कन्वर्ट करा सकते हैं। ये देखो ये है ना हेडिंग स्टाइल। अब मुझे इस टेक्स्ट को हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हम लोगों को कंट्रोल ऑल्ट 1 प्रेस करना है और हमारा टेक्स्ट हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे फाइल मैनेजमेंट के 10 शॉर्टकट की यहाँ पे हम सीख चुके हैं।
टोटल अभी तक हम लोग 20 शॉर्टकट की सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे सेक्शन में हम लोग सीखते हैं टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट कीज, जिसमें हम सबसे पहले सीखते हैं कंट्रोल सी। ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट की होती है और ज्यादातर लोग इसका यूज जानते भी हैं। तो अगर आप में से कोई इस शॉर्टकट की का यूज नहीं जानता है तो उसके लिए करना ये होता है हमको कि हमें पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। कंट्रोल सी बटन हम लोगों को प्रेस करना होता है कॉपी करने के लिए। जहां पर भी हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं हम लोग उस जगह पे जाते हैं और पेस्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करते हैं और हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। यानी कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। वहीं एक चीज होता है कट करना, मतलब किसी टेक्स्ट को एक लोकेशन से हटा करके दूसरी लोकेशन पर रखना। उसके लिए आप अपने टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कराते हो, कंट्रोल एक्स से आप उस टेक्स्ट को कट कर सकते हो, यानी कि वो उस लोकेशन पर अब नहीं रहेगा। जहां पर आप उस टेक्स्ट को रखना चाहते हो आप वहां पे जाओ, कंट्रोल वी बटन प्रेस कर दो, फिर आप उस टेक्स्ट को दूसरी लोकेशन पर पुट कर सकते हो। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की इसमें है कंट्रोल जेड जो कि अंडू के लिए है, कंट्रोल वाई जो कि रीडू के लिए है। यानी कोई स्टेप जो हम लोगों ने किया हमको वो नहीं करना है तो उसके लिए कंट्रोल जेड। अब जैसे मैंने पेस्ट किया, मुझे नहीं करना था ऐसा मुझे लगा, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा जिससे वो स्टेप पेस्ट नहीं होगा। पर अगर करना ही है तो कंट्रोल वाई कर देंगे। कंट्रोल वाई करने से क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा। यानी जो मैंने अंडू किया, मैं एक स्टेप पीछे आया, फिर लगा कि नहीं ठीक है हम लोगों को पीछे नहीं आना चाहिए, तो वो रीडू हो जाता है, दोबारा से कर सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे है कंट्रोल बैक स्पेस, जिससे हम लोग अपने बैक साइड के वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं जैसे यहाँ पे सर्च ऑनलाइन पर हूँ, अगर मुझे सर्च को रिमूव कराना होगा तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा जिससे वो एक एक करके इरेज होगा। पर एक ही बार में पूरा वर्ड अगर आप डिलीट कराना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखो और बैक स्पेस दबा दो, जिससे वो पूरा वर्ड जो है वो एक बार में डिलीट हो जाएगा। वहीं अगर आप राइट साइड को डिलीट कराना चाहते हो तो कंट्रोल डिलीट आपको यूज करना है। कंट्रोल डिलीट करने पर आप राइट साइड के वर्ड्स को एट वन टाइम डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल सी, जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, और उसकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल वी, जो कि फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। पहले मैं आपको समझा दूं फॉर्मेटिंग किस तरीके से कहना चाहता है। जैसे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सपोज हो सकता है कि मैं इसमें कोई कलर अप्लाई कर दूं, ये भी फॉर्मेटिंग में काउंट होता है। मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूं, ये भी फॉर्मेटिंग में काउंट होता है। मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूं, ये भी फॉर्मेटिंग में काउंट होता है। तो ये अगर आपको कॉपी करना है तो हमें अपने कीबोर्ड से करना है ऑल्ट कंट्रोल सी, और आपको ये जहां भी अप्लाई करना होता है उस जगह आप सेलेक्ट करो और आपको प्रेस करना होता है ऑल्ट कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो आपने एक ही टाइम में जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई थी वो दूसरी जगह पे अप्लाई कर दी। इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उस पर पेस्ट करा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एंटर, जो कि पेज को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। अभी आप देख सकते हो मेरे पास डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए और बाकी डेटा दूसरे पेज में चले जाए। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना होता है और प्रेस करना होता है एंटर। तो जैसे आपने कंट्रोल और एंटर बटन प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो डेटा है वो दो पेज में जा चुका है, एक ये रहा एंड सेकंड पेज ये रहा। इस तरीके से आप अपने पेजेस को ब्रेक करा सकते हो। फिर इसमें नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, यानी नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें कुछ लिखा, माय माय कंप्यूटर सर इज मिस्टर सिद्धार्थ। अब मैंने इतना लिखा, जैसे ही मैंने ये लिखा अब देखो कि मिस्टर यहाँ आ रहा है और सिद्धार्थ यहाँ आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ आए। लेकिन जो भी अननोन यूजर होगा वो क्या करेगा, इस जगह जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस इस तरह से देगा, फिर जाके इस मिस्टर को नीचे लेके आएगा, तब दोनों साथ में आएंगे। पर यहाँ पे हमने इतना एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया ना, यहाँ पे तो हम लोगों ने ग्रामर मिस्टेक करी ना कि एक्स्ट्रा स्पेस दिया। तो हमें ये नहीं करना होता है। हमें ये करना होता है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है तो हमें जो स्पेस यहाँ पे देना है वो हम लोगों को कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है, यानी नॉर्मल स्पेस नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करना है। इसके बाद अगर आपका नाम कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, तो वो जो मिस्टर इसके आगे था ना वो ऑटोमेटिक ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेस आ चुका है, या देख सकते हो कोई स्पेस यहाँ पे है ही नहीं, इसने ऑटोमेटिक उसको यहाँ पे दे दिया है। ये है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इस तरीके से कई बार यूज किया जाता है जब आपकी लाइन ब्रेक हो रही होती है, वहाँ पे टेक्स्ट आपको एक साथ रखना होता है, ब्रेक नहीं कराना होता है, देन आप नॉन ब्रेकिंग यूज कर सकते हो। अब अगली शॉर्टकट की हम इसमें सीखते हैं शिफ्ट के साथ F3, जो कि यूज होता है चेंज केस के लिए। यानी जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करूंगा तो सारा टेक्स्ट मेरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट F3 करता हूँ तो हर एक टेक्स्ट हमारा इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगेन अगर हम शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो ये हमारे सेंटेंस केस में आ जाएगा जैसे पहले नॉर्मल था। यानी शिफ्ट F3 के थ्रू आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट के केस को चेंज करा सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट इसमें है अप्लाइड बुलेट लिस्ट। जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने कुछ लिखा है, सपोज मैंने यहाँ लिखा मिस्टर सिद्धार्थ, यहाँ मैं लिखता हूँ मिस्टर राहुल, नीचे में लिखता हूँ मिस्टर जीतू, नीचे में लिखता हूँ मिस्टर पिंटू। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा तो आप देखोगे सभी के आगे इस तरीके से बुलेट लिस्ट अप्लाई हो चुकी है। यानी टेक्स्ट के आगे बुलेट लिस्ट अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करते हो, जिससे आप अपने टेक्स्ट के आगे बुलेट लिस्ट अप्लाई करा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो जैसे मैं इस टेक्स्ट पे एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, लाइक मैं इसको सेंटर में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे इसको नॉर्मल करना हो कभी भी तो मैं कंट्रोल और क्यू बटन प्रेस कर दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। या इसी तरीके से मैंने इसका इंडेंट थोड़ा इंक्रीज किया हुआ हो और मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर दूं तो फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को क्लियर करा सकते हो। अगर आपको अपने कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को क्लियर कराना होता है तो उसके लिए आप अपने कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करते हो और आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाता है जैसे वो स्टार्टिंग में हुआ करता है। यानी ओरिजिनल टेक्स्ट आपका आपके पास वापस आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट कीज भी सीख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 शॉर्टकट कीज सीख ली है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स। फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स में सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है। मैं इन सभी नाम को बोल्ड करना चाहता हूं तो इन सभी को सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल बी, जिससे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। वहीं पे अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल आई तो हमारा टेक्स्ट इटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। और अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल यू बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो जाता है। तो वही चीजें दोबारा से प्रेस करने पर आप इस फॉर्मेटिंग को हटा भी सकते हो, वन बाय वन भी हटा सकते हो। सारी चीजें एक साथ हटानी है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करके सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करा सकते हो। इसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट पे डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना होता है। आपके हर एक टेक्स्ट पे डबल लाइन अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। हटानी है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करिए, आपका टेक्स्ट पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू यानी अंडरलाइन वर्ड्स ओनली। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इन सभी वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे हर एक लाइन पे अलग अलग से अंडरलाइन यहाँ हो रही है। अगर मैं नॉर्मल कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो पूरी अंडरलाइन होती है और वहां पे कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करने से ईच वर्ड पर आप अलग अलग अंडरलाइन दे सकते हो। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि आप अपने टेक्स्ट का साइज अगर इंक्रीज कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। तो जैसे हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ साइज में भी ध्यान देना और यहाँ पर भी साइज में ध्यान देना। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करने पर आपका साइज कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, 16, 18, 20 इस तरीके से। और इसी का ऑपोजिट सेकंड शॉर्टकट की छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करो, इससे साइज छोटा होगा कुछ इस तरीके से। जो साइज इसके अंदर दिए गए हैं उन्हीं साइज के अकॉर्डिंगली वही शॉर्टकट की काम करती है। वहीं पे अगर हम लोगों को फॉन्ट का जो साइज है वो पॉइंट बाय पॉइंट इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा है, 13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ाना होता है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे और आप देख सकते हो वन बाय वन हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो वन बाय वन आपका साइज यहाँ पे टेक्स्ट का छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इस एडिटिंग शॉर्टकट की को यूज कर सकते हो। इसके बाद जिसमें नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी, जिससे आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। कंट्रोल के साथ आपको डी प्रेस करना है और आपका यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से अगर आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कराना चाहते हो, उसको बोल्ड इटैलिक रेगुलर करना चाहते हो, साइज चेंज कराना चाहते हो, कलर चेंज कराना चाहते हो, अंडरलाइन कराना चाहते हो या फिर अदर इफेक्ट उसको अप्लाई कराना चाहते हो तो वो सारी चीजें एट वन टाइम आप यहाँ से करा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट अब देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ए करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के करते हैं तो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स यानी कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बड़ा कैपिटल होगा और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो होंगे कैपिटल में लेकिन थोड़ा से छोटे साइज में होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ तक। तो सेम चीज यहाँ पर भी हुई है और वही सेम चीज यहाँ पर भी हुई है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है सबस्क्रिप्ट करने के लिए। यानी सबस्क्रिप्ट किस तरीके से यूज होता है, जैसे मैंने लिखा है H2O, ठीक है, H2 हमने लिखा है और मैं ये चाहता हूँ ये जो 2 है
ये एच के बेस में दिखना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को टू को सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल शिफ्ट माइनस, यहाँ पे बैक स्पेस के बगल में जो माइनस होता है वो आपको प्रेस करना होता है। और वहीं पे अगर आपको यूज करना हो सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 और टी एच, अब टी और एच को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना होता है, जिससे हमारा टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है, यानी ऊपर पहुंच जाता है। तो ये शॉर्टकट की है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एच, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को हाइड करा सकते हैं। जैसे मुझे इन सारे नाम को हाइड कराना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एच, तो हमारे सारे नाम हम लोगों ने हाइड करा दिए हैं। वहीं अगर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो कंट्रोल शिफ्ट एस करने पर हमारा फिर से एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारा जो टेक्स्ट है वो हेडिंग सेल में कन्वर्टेड है और हमको उसको नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करना है, तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं हमारा टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसने नेक्स्ट शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट ई, जिससे हम लोग ट्रैक चेंजेस इनेबल कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस बेसिकली रिव्यू टैब के अंदर होता है। यहाँ पर जब भी हम कहीं पर भी एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो ट्रैक चेंजेस इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आप काम करोगे वो आपका ट्रैक हो रहा होता है। इस तरीके से आप ट्रैक चेंजेस को यहाँ पे इनेबल करा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की हम सीखेंगे, उसमें हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी। जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो हम काउंट कर पाएंगे हमारे पास टोटल कितने पेज हैं, उसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, कितने स्पेस के साथ करेक्टर्स हैं, कितने स्पेस के बिना करेक्टर्स हैं, लाइंस एंड पैराग्राफ्स, सारी चीजें डिटेल्स में देख सकते हैं, यानी वर्ड काउंट देख सकते हैं विद कंट्रोल शिफ्ट जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स भी पढ़ ली। अब हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ते हैं अलाइनमेंट एंड पैराग्राफ शॉर्टकट्स, जिनमें सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट के शॉर्टकट की पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी इसका जो अलाइनमेंट है इस टेक्स्ट का वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूं तो हम सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में टेक्स्ट को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये चार शॉर्टकट की होती है इन चारों अलाइनमेंट की। उसके बाद यहाँ लिखा है कि हम लोग अपने टेक्स्ट का इंडेंट इंक्रीज करा सकते हैं। ये टेक्स्ट का इंडेंट होता है, कंट्रोल एम प्रेस करने पर हम लोग अपने टेक्स्ट का इंडेंट इंक्रीज करा सकते हैं, और वहीं कंट्रोल शिफ्ट एम करने पर उसी इंडेंट को डिक्रीज करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हैंगिंग इंडेंट, यानी अगर मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो सेम जगह पे है, बट सेकंड लाइन को आपने हैंगिंग कर दिया है, उसके इंडेंट को हैंग कर दिया है यहाँ पे। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। और वहीं अगर आपको उसे हैंगिंग इंडेंट को रिड्यूस करना होता है, इंडेंट को पीछे लाना होता है, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना होता है, जिससे वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर इसमें है कंट्रोल 1 जिससे हम सिंगल लाइन स्पेस ले सकते हैं, कंट्रोल 2 जिससे हम डबल लाइन स्पेस ले सकते हैं। कंट्रोल 1 जिससे सिंगल लाइन स्पेस आएगा, कंट्रोल 2 जिससे डबल लाइन स्पेस आएगा। तो स्पेसिंग के लिए भी आप ये शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट किया अलाइनमेंट एंड पैराग्राफ का। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेविगेशन शॉर्टकट्स, यानी जहाँ पे हम लोग अपने कीबोर्ड के नेविगेशन शॉर्टकट्स को समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर ही क्लिक करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करूंगा तो मैं उसी लाइन की शुरुआत में आ जाता हूँ। अगर मैं एंड बटन प्रेस करूंगा तो लाइन के आखिरी में। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करूंगा तो हम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाएंगे, हमारे पास कितने भी पेज हों। अभी हम फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग पे हैं, और अगर हम कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी पोर्शन में पहुंच जाएंगे, 5 यानी लास्ट में हम लोग इस तरीके से पहुंच चुके हैं। तो ये हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोगों को पेज ऊपर करना होता है तो हम पेज अप करते हैं इस तरीके से, हाँ पेज को नीचे लाना होता है तो हम पेज डाउन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। पर वहीं अगर हम लोग कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो हम पिछले पेज पे पहुंच जाते हैं इस तरीके से, और वहीं अगर हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज में पहुंच जाते हैं, जो कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे है कि कंट्रोल और लेफ्ट के साथ हम लोग एक वर्ड में स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अभी कंट्रोल लेफ्ट एरो करूंगा तो मैं डायरेक्ट एक वर्ड इधर आ गया। फिर से कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो इस तरीके से हम लेफ्ट को आएंगे एक एक वर्ड। वहीं अगर हम कंट्रोल के साथ राइट बटन प्रेस करते हैं यानी राइट एरो प्रेस करते हैं तो हम एक एक वर्ड राइट साइड को शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि ये वाली शॉर्टकट की है। अगर हम लोग अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल पेज अप करते हैं तो हमारा जो माउस का कर्सर होता है वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाता है जहां तक हम लोगों को दिख रहा होता है, ठीक है।
और वहीं पे अगर हम लोग कंट्रोल ऑल्ट पेज डाउन करते हैं तो सबसे आखिरी तक पहुंचा देता है। जैसे आप देख सकते हो कर्सर भी यहाँ पे है, मैं ऑल्ट कंट्रोल पेज अप करता हूँ तो अभी हमारा कर्सर यहाँ पहुंच चुका है, और मैं ऑल्ट कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो हमारा कर्सर यहाँ पहुंच चुका है। इस तरीके से हम लोग अपने कर्सर को विंडोज में मूव करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है F5। जैसे हम लोग F5 प्रेस करते हैं तो हमारे पास गो टू वाला सेक्शन ओपन हो जाता है, जहाँ से हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी पेज में, किसी सेक्शन में, किसी लाइन में, किसी बुकमार्क में, जहाँ पे भी हम लोगों को स्विच करना होता है। फिर इसमें नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट F5 मूव टू लास्ट एडिट। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करूंगा, लास्ट एडिट मैंने जहाँ पे किया होगा ये मुझे वहां पे पहुंचा देगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कंट्रोल F6, जिससे हम MS वर्ड की किसी दूसरी विंडो में स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल F6 एंड कंट्रोल F6 इस तरह से स्विच कर पा रहे हैं हम लोग एक विंडो में से दूसरी विंडो में, तो ये उसके लिए होता है। इसके बाद हम लोग अगला सेक्शन पढ़ते हैं जिसमें है सिलेक्शन शॉर्टकट्स। यानी हमें अपने डेटा को सेलेक्ट करना है तो वो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल A से हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एट वन टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी शिफ्ट एरोज की को यूज करते हैं ना, तो शिफ्ट एरोज में शिफ्ट बटन दबा के आप कोई भी एरो की यूज करोगे, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ऊपर को कर रहा हूँ, नीचे को कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट, कहीं पे भी हम इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो ये डायरेक्ट एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा लेकिन पीछे को। वहीं पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूंगा तो ये एक वर्ड को सिलेक्ट करेगा, नेक्स्ट वर्ड को, यानी राइट साइड को। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, इसने क्या किया, इसने हमारी पूरी लाइन को स्टार्ट से लेके पूरा सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। और वहीं पे नॉर्मली मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करूंगा तो ये राइट साइड को पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। इस तरीके से हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट होम अगर हम प्रेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस किया तो इसने हमारे डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहाँ से किया इसने, जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ था। सेम लाइक अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट के एंड तक, बट वहीं से करेगा जहां हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लिक किया हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है शिफ्ट पेज अप सेलेक्ट अप स्क्रीन, यानी शिफ्ट पेज अप, तो इसने हमारी स्क्रीन को, मतलब इस पेज में जहां तक इसको देख सकता था इसने वहां तक सिलेक्ट कर लिया। सेम लाइक अगर हम लोग शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में जहां तक इसको विजिबल पॉइंट था ये वहां तक उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो ये चीज होती है सिलेक्शन के लिए जहां हम इनको यूज कर रहे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज की सबसे आखिरी शॉर्टकट कीज की, जिसमें हम लोग 10 और शॉर्टकट की सीखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली शॉर्टकट की है F7, जिससे कि हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर सेक्शन को ओपन कर सकते हैं, जहां से हम किसी भी टेक्स्ट की ग्रामर मिस्टेक्स को या स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से, सेम लाइक यहाँ पर भी। तो ये जो चीजें होती हैं ये हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर अगर हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें, जो कि है थिसॉरस ऑप्शन, जो कि रिव्यू टैब के अंदर हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम शिफ्ट के साथ F7 बटन प्रेस करते हैं तो इस एक्शन वर्ड के लिए यहाँ पे हम लोगों को सिमिलर वर्ड्स ये शो कर देगा इस तरीके से, एक्ट, बैटल, शूट, इस तरीके से कि हमारे पास आ जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है रिपीट लास्ट एक्शन। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है। अब किसी दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर कभी भी मैं F4 बटन प्रेस करूंगा तो ये वही एक्शन यहाँ पर भी अप्लाई कर देगा, यानी जो मैंने लास्ट टाइम काम किया है ये उसी को बार बार अप्लाई करते जाएगा सिर्फ F4 बटन प्रेस करने पर। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की इसमें है F1, जिससे हम लोग हेल्प सेक्शन ओपन कर सकते हैं। जैसे आप F1 बटन प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई चीज ढूंढनी है, कोई चीज पूछनी है, तो आप यहाँ सर्च करके वो चीज देख सकते हो। ठीक है। फिर इसमें है हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट F, जिससे हम लोग फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस वर्ड पे कोई फुट नोट देना है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं कंट्रोल ऑल्ट F बटन प्रेस करूंगा, जिससे मैं यहाँ पे इसको फुट नोट दे सकता हूँ। वहीं पे एंड नोट देना होगा, उसके लिए हम लोग कंट्रोल ऑल्ट D प्रेस करेंगे, उससे हम लोग डॉक्यूमेंट पे एंड नोट दे सकते हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे डेट को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम लोग उस जगह क्लिक करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट D प्रेस करने पर हमारी करंट डेट आ जाती है। और वहीं पे अगर हम लोगों को टाइम लाना होता है तो हम लोग ऑल्ट शिफ्ट T प्रेस करते हैं, जिससे हमारा करंट टाइम वहां पे आ जाता है जो मेरे सिस्टम पे अभी चल रहा है। कई बार हम लोगों को कई सारे डॉक्यूमेंट्स में ट्रेडमार्क का सिंबल देना होता है, उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और T। तो जैसे हमने ये प्रेस किया ना, आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रेडमार्क का सिंबल हम इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट R, तो हम लोग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं।
तो ये हमारे आज की सबसे आखिरी शॉर्टकट की थी। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के टोटल 100 शॉर्टकट कीज़। आई होप दोस्तों आपको शॉर्टकट की समझ में आए होंगी और इनका यूज़ भी समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता है इस तरीके की अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।